हाँ जी, गुड इवनिंग। नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, आज का अपना टॉपिक ये वाला है। कल अपन ने अंतरात्मा और कानून, नो सॉरी, नैतिक मार्गदर्शन और कानून के ऊपर बात की थी। आ जाएंगे अंतरात्मा पे। एक सवाल था, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। उसमें किसी ने पूछा है नैतिक तर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़े हैं कि कानून? तो मैं बोलूँगा लॉज या कानून ज़्यादा बड़े हैं, ठीक, नैतिक तर्क की तुलना में। क्योंकि कानून सब लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। हो सकता है उससे किसी एकाध व्यक्ति या एकाध वर्ग या एक छोटे समूह को नुकसान भी झेलना पड़े, लेकिन एक बड़े समूह के फ़ायदे के लिए, एक समाज के फ़ायदे के लिए आपको छोटे को घाटा सहना पड़े तो वो चलता है, ठीक। और सबको खुश रखा जा सके 100 में से 100 को, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता। आपको किसी ना किसी को तो नाराज़ करना ही पड़ेगा। वापस आते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी जाती है कि आदमी के अंदर उचित अनुचित के मध्य अंतर करने वाली जो नैतिक शक्ति होती है, जो उसके अंदर होती है, वो कहलाती है अंतरात्मा। इससे मामला थोड़ा समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए सहारा लेना पड़ेगा अरस्तु का, अरिस्टोटल का। बड़ा शानदार आदमी हुआ है अरस्तु। इस आदमी ने कहा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस टाइम ऊपर वाला ईश्वर उसके अंदर कुछ ऐसे मूल्य डाल देता है, वैल्यूज़ डाल देता है। मूल्य पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे मूल्य या वैल्यूज़ डाल देता है जो उसको उचित और अनुचित में भेद करने की, उचित या अनुचित में अंतर करने के लिए हेल्प करती है। वो अंतरात्मा कहलाती है। ध्यान से सुनना कि ऊपर वाला आदमी के पैदा होने के टाइम पर उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देता है जो उसको अच्छे और बुरे में अंतर बताती है और अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। वो उसकी अंतरात्मा है। बराबर सी ना? जैसे एग्जाम्पल से देखें तो हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसा टाइम आता है जब हम किसी नैतिक दुविधा में फंसे रहते हैं। तो एक बार एक आंसर अंदर से आता है कि ये काम कर लेना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। आता है, वो आपकी अंतरात्मा है। तो कोई बोलेगा कि सच में ऊपर वाले ने डाला है क्या? हम तो सोचते नहीं थे कि इतना भी ऊपर वाला काम करता होगा, मतलब इस लेवल पे भी करता होगा, एक एक आदमी में मूल्य डाले। मैं बोलूँगा कि यार धार्मिक तौर पे जाओ तो बोलेंगे हर चीज़ ऊपर वाले की दम पे है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ों का विकास होता है आपके समाजीकरण से। जैसे जैसे मूल्य आपके अंदर आते जाएंगे वैसे वैसे आप चीज़ों को सीखते जाओगे और वही आपकी अंतरात्मा का एक्चुअल में विकास करेंगे। समझ पा रहे हो उस बात को? क्योंकि एट द एंड अंतरात्मा है क्या? आपके जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का नैतिक पक्ष का जो आपके एक्सप्रेशन आ रहा है, उन मूल्यों की नैतिक चीज़ों का जो आपकी अभिव्यक्ति आ रही है, वही अंतरात्मा है, ठीक। तो ये हो गई भाई अंतरात्मा क्या होती है। शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन याद रख लेना अंतरात्मा की, कि उचित अनुचित के मध्य विभेद करने की नैतिक शक्ति जो आदमी के व्यवहार को निर्देशित करती है, अंतरात्मा कहलाती है। और पूरा समझने के लिए या बड़े आंसर में लिखने के लिए अरस्तु भाई को कोट ज़रूर करना। क्या अरस्तु के हिसाब से अंतरात्मा क्या है? वो सब गुण है, वो सब मूल्य है जो ईश्वर ने मनुष्य के अंदर डाले हैं ताकि वो नैतिकता की ओर बना रह सके, ठीक है। तो इस चीज़ को रखें। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है अंतरात्मा के प्रकार या अंतरात्मा के भेद। अब बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, साफ बोल रहा हूँ, लपक के कंफ्यूजिंग है अंतरात्मा के टाइप्स। अंतरात्मा के टाइप्स मतलब अंतरात्मा दिखती नहीं है, तो मैं अंतरात्मा के टाइप्स देख के अंदाज़ा लगा लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। वो तो जब इसके डिसीजन को मैं अप्लाई करता हूँ, अंतरात्मा ने मुझे कोई एक पॉइंट बताया और मैं उसके डिसीजन को अप्लाई करता हूँ, तो उस डिसीजन के आने के बाद, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उस इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, जो भी, उसके उपयोग कर लेने के बाद, उसके डिसीजन को उपयोग कर लेने के बाद ही उसका नामकरण हो सकता है। सही था या गलत था उसके बेसिस पे। जब तक अंतरात्मा को डिसीजन नहीं आता तब तक उसका नामकरण नहीं होता। ज़रा ध्यान से हर चीज़ का एग्जाम्पल के साथ देना, ठीक। अंतरात्मा के विभेद में कई तरह की अंतरात्मा आएगी। अंतरात्मा को इंग्लिश में कहते हैं कंसाइंस। पहला नाम आता है इसमें त्रुटि विहीन अंतरात्मा या करेक्ट कंसाइंस। जब भी आप नैतिक दुविधा में फंसे हो और उस नैतिक दुविधा में आपकी अंतरात्मा ने कोई आंसर दिया, कोई काम करने के लिए आपको बोला और आपने उस काम को एकदम एग्जैक्ट सही नियम और कायदे के हिसाब से कर लिया, तो वो अंतरात्मा कहलाएगी त्रुटि विहीन अंतरात्मा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी कंडीशन में फंसे हो जहाँ पर आपको पास दो ऑप्शन है कि आप किसी गरीब की हेल्प करो या आप वहाँ से मुंह फेर के चले जाओ। गरीब की हेल्प करो या मुंह फेर के चले जाओ। आपने ऑप्शन चुना गरीब की हेल्प करना, क्योंकि आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही थी, इसको ज़रूरत है, इसकी तू हेल्प कर। आपने हेल्प किया, उसका भला हुआ, समाज का भला हुआ, आपको अंदर से खुशी की फीलिंग आई। तीनों चीज़ बराबर
ये जो अंतरात्मा का डिसीजन था, ऐसी अंतरात्मा कहलाती क्या है? त्रुटि विहीन अंतरात्मा या करेक्ट अंतरात्मा। अंतरात्मा के प्रकारों को बड़े ध्यान से देखना, 3-3 नंबर के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अंतरात्मा के भेद क्या है, अंतरात्मा के प्रकार क्या है, 6 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाए मुश्किल, पर 3 नंबर में कि त्रुटि विहीन अंतरात्मा क्या है बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक, 5 नंबर या 6 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अंतरात्मा के निर्णयों को लागू करने के क्या क्या सिद्धांत हैं या निर्णयों को लागू करने के क्या क्या विधियाँ हैं, वो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 6 या 5 नंबर में रेस्पेक्टिवली 19 और 20 के सिलेबस के हिसाब से। तो त्रुटि विहीन अंतरात्मा, करेक्ट अंतरात्मा मतलब यदि विशेष परिस्थिति के हिसाब से अंतरात्मा का नियम एकदम सही है और आपने उसको एकदम एग्जैक्टली नियम के हिसाब से फॉलो कर लिया तो वो कहला जाएगी क्या? त्रुटि विहीन अंतरात्मा। ठीक, या फिर करेक्ट कंसाइंस। इसमें दूसरा नाम आता है त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा या एररनेस कंसाइंस। त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा ऐसी अंतरात्मा जिसके डिसीजन का प्रयोग आप यांत्रिक तरीके से करते हो, मैकेनिकली कर लेते हो, वो कहलाती है त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा। अब जरा देखना ये मामला अटकेगा कि यार त्रुटिपूर्ण तरीके से करते हैं, यांत्रिक तरीके से करते हैं, कहना क्या चाह रहे हो गुरु? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक बहुत ही बड़ा मूल्य है अहिंसा, किसी जानवर को आप नहीं मार सकते, अच्छी बात है, हमेशा आपने इसको अहिंसा के मूल्य को रखा। लेकिन आपने देखा कि एक जानवर बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और उसका बचना पॉसिबल नहीं है, तो बेटर क्या है? उसको मार दिया जाए ताकि वो दर्द से तड़पने से बच जाए। लेकिन आपका मूल्य क्या है? अहिंसा। आप बोल रहे हो, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? अहिंसा परमो धर्मा। आप बोल रहे हो कि मेरी अंतरात्मा कह रही है इसको मारना नहीं चाहिए। वो आपने अंतरात्मा का यांत्रिक प्रयोग किया। अहिंसा शब्द जो है वो किसी को ना मारना ही नहीं है। अहिंसा शब्द का एक बड़ा मतलब होता है किसी दूसरे को पीड़ा से मुक्ति दिलाना या पीड़ा वाली परिस्थिति से दूर करना। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है गांधी का, आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। तो वो गांधी के एग्जाम्पल में आता है कि गांधी जी ने देखा एक घोड़ा बहुत तड़प रहा है, तो उन्होंने अपने किसी अनुयायी को बोला तेरे पास बंदूक है? तो अनुयायी शर्मा गया। कैसे बोलते? गांधी का अगर डिसिपल है, गांधी का अनुयायी है तो बोल ही नहीं सकता बंदूक है, बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने बोला नहीं। तो गांधी ने बोला भाई मुझे पता है तेरे पास है। वो बोले है बापू है। तो बोले जा लेके आ। तो लेके आया। तो गांधी ने बोला घोड़े को गोली मार दो। तो वो एकदम पागल हो गया, बोले कि बापू घोड़े को गोली मार दूंगा ऐसे कैसे, मतलब मजाक कर रहे हो क्या आप? अहिंसा वाले गोली मार दूँ? तो गांधी बोलता फोकट की बात बाद में, पहले गोली मार दे। तो मार दिया उसको गोली। फिर गांधी से बोला कि तो आपकी अहिंसा के खिलाफ है। तो गांधी एक्सप्लेन किया भाई अहिंसा के खिलाफ नहीं है, उसकी जो पीड़ा थी ना, बचना तो उसको था नहीं, वो और 2-4 घंटे छटपटाता फिर मरता, अपन ने उससे मुक्ति दिला दी। ये उस अंतरात्मा का सटीक प्रयोग है। लेकिन नहीं अहिंसा करेंगे उसको, नहीं हम अपनी तरफ से उसको नहीं देंगे, मृत्यु नहीं देंगे, उसको तड़पने देंगे, ये उसका यांत्रिक प्रयोग है। क्या आपको बस इतना पता था कि ये करना है? जैसे कि हमारे पास अधिकतर जो नॉलेज है राजनीति का, हम उसका यांत्रिक प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो नॉलेज है समाज सेवा का यांत्रिक प्रयोग करते हैं। जो चीज़ सुन लेते हैं उसको वैसे के वैसे अप्लाई करते हैं, उसको एक्चुअल में ज़मीन पे कैसे अप्लाई होना चाहिए उसकी तरफ नहीं देखते। तो ये सब कहला जाती है कैसी, कौन सी अंतरात्मा? त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा। ठीक, 2 बार पढ़ना अंतरात्मा के भेद को, उसके बाद फिर डाउट की बात करना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है शुरुआत में, हाँ, और तो अगर क्लास में होते तो ज़्यादा आसान होता, क्योंकि वहीं के वहीं आपके डाउट सॉल्व होते जाते हैं। लेकिन ये वन वे कन्वर्सेशन में ये चीज़ नहीं आती है। जो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, पहले अंतरात्मा के भेद की बात करता हूँ। चलो, तो एक हो गया त्रुटि ही विहीन अंतरात्मा, दूसरा हो गया त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा। इसमें एक का नाम आता है सुनिश्चित अंतरात्मा। कई बार आपके दिल से आवाज़ आती है ये ही काम करना है, डन, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, इसके आगे कुछ नहीं। मतलब जब अंतरात्मा का निर्णय एकदम स्पष्ट और सुनिश्चित हो, जिसमें बिल्कुल भी चांसेस इधर उधर जाने के नहीं हो, वो कहलाते हैं आपके सुनिश्चित अंतरात्मा या सर्टेन कंसाइंस। एकदम एग्जैक्ट डिसीजन हो, बुलजाई, वो टारगेट में होता है ना, बीच का गोला एकदम बुलजाई, अगर वो डिसीजन हो तो वो कहलाता है आपका सुनिश्चित अंतरात्मा। लेकिन वहीं अगर डिसीजन ऐसा हो कि कुछ हाँ और कुछ ना हो, मतलब साफ तौर पर डिसीजन नहीं आ रहा है, अंतरात्मा का फैसला तो आ रहा है लेकिन उसका निर्णय लेने में हिचकिचाहट है, वो एक घोड़े वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं वापस से। सुनिश्चित अंतरात्मा और संभावित अंतरात्मा के लिए घोड़े वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, गांधी वाला। सुनिश्चित अंतरात्मा, गांधी की पता थी अहिंसा का मतलब ये भी है इसको पीड़ा से मुक्ति दिलाना।
तो गांधी ने गोली पड़वा दी। सुनिश्चित अंतरात्मा थी, डिसीजन एकदम स्पष्ट था, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। मरना तय है, मेरे कितने प्रयास से भी जिंदा बचने वाला नहीं है, 2 घंटे तड़पेगा, इससे अच्छा भी चला जाए, सुनिश्चित अंतरात्मा। लेकिन वहीं पर एक दूसरा जो गांधीवादी जिसको बंदूक लाने का बोला, वो हचकिचाहट कर रहा है, उसके भी अंदर से आवाज़ तो आ रही है कि इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका जो हिंसा है, अहिंसा का जो कंसेप्ट है, वो अहिंसा कंसेप्ट उसको गोली चलाने से रोक रहा है, क्योंकि वो अपने अंतरात्मा के निर्णय का प्रयोग कैसे कर रहा है, यांत्रिक तरीके से कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने उसका नाम क्या दे दिया, त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा, और यहाँ पे उसका नाम मैंने क्या कर दिया, संभावित अंतरात्मा। ऐसी अंतरात्मा जिसका डिसीजन आ तो रहा है लेकिन पूर्णतः एक तरफ झुका हुआ नहीं है, अटका हुआ है, हिचकिचाहट है, डिसीजन लेना तो है लेकिन डिसीजन लेने में क्या है, हिचकिचाहट है, तो वो कहला जाएगी कौन सी अंतरात्मा, आपकी संभावित अंतरात्मा। ठीक, एक ही एग्जाम्पल से दोनों चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, बीच में अटकना मत। ठीक, एक और प्रकार आता है अंतरात्मा का, संशयात्मक अंतरात्मा या डाउटफुल कंसाइंस। संशयात्मक, जो अंतरात्मा के डिसीजन में संशय हो, किसी एक पक्ष में ना जाए, या तो राइट जा सकता है या लेफ्ट जा सकता है, लेकिन वो कहाँ पे अटका हुआ है, बीच में अटका हुआ है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, उसको दोनों तरफ के पॉइंट लग रहे हैं, इधर जाने का भी मन करता है, फिर कभी इधर जाने का भी मन करता है। ऐसी अंतरात्मा के डिसीजन कहते हैं संशयात्मक अंतरात्मा, जहाँ पे डाउट बना हुआ है। संशयात्मक अंतरात्मा जब भी होती है ना, तो उसके खुद के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक का नाम है पराजय अज्ञान और दूसरा नाम है अजय अज्ञान। पराजय अज्ञान, ध्यान से सुनना, पराजय उसके पीछे अज्ञान, मतलब जहाँ पर अज्ञान को पराजित किया जा सके वो पराजय अज्ञान, और जहाँ पर अज्ञान को पराजित ना किया जा सके वो अजय अज्ञान। मतलब जब मेरा डिसीजन राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, अगर मैं उस टॉपिक के बारे में बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लूँ, बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे कर लूँ, तो या तो मैं इधर चला जाऊँगा या इधर चला जाऊँगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहला जाएगा आपका पराजय अज्ञान। मैंने अज्ञान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन अगर मैं बीच में अटका हुआ हूँ और मैं बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे करने के बावजूद भी ना इधर जा पा रहा हूँ ना इधर जा पा रहा हूँ, अजय अज्ञान। बहुत बुरे अटकोगे इसमें, हाँ, पराजय अज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक राजनीति से जुड़ती हुई खबर आती है, मुझे लगता है कुछ सही है कुछ गलत है, मतलब ना तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ ना मैं इस तरफ जा सकता हूँ, बीच में आ गया। तो मैंने क्या किया, जो खबर आई थी ना उसके बारे में जितने फैक्ट हैं पॉसिबल, मैंने हर फैक्ट को क्या किया, पता कर लिया। अब या तो उस फैक्ट के साथ में इस पार्टी की तरफ चला जाऊंगा या उस फैक्ट के साथ में इस पार्टी की तरफ चला जाऊंगा। मैंने अज्ञान को क्या कर दिया, उस तथ्यों से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो ऐसी अंतरात्मा जो संशयात्मक थी लेकिन किस प्रकार की निकली, पराजय अज्ञान, अज्ञान को पराजित करने वाली। वहीं दूसरा संशय एक कई लोगों में आता है, कई लोग तो भयंकर आस्तिक होते हैं तो उनमें नहीं, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति में कईयों बार एक चीज़ आती है, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठता है कि है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है। अब बीच में अटक गए, एक तरफ कहता है दिल, अंतरात्मा कहती है, दूसरी तरफ कहता है अंतरात्मा नहीं है, अब अटक गए। और थोक में तथ्य इकट्ठे कर लिया आपने, तो जितने तथ्य मिले कि ईश्वर है, उतने तथ्य मिले ईश्वर नहीं है, आप वापिस कहाँ अटके रह गए, है कि नहीं है। तो अज्ञान से जीत पाए क्या, वो कहलाता है अजय अज्ञान। ठीक, पराजय अज्ञान और अजय अज्ञान, इन दोनों का मैंने एग्जाम्पल तो दे दिए। ठीक, आखिरी अंतरात्मा का प्रकार है प्रबुद्ध अंतरात्मा, एनलाइटेंड कंसाइंस। कैसे प्रबुद्ध अंतरात्मा के बारे में बताऊं, चलो। कई बार ऐसा होता है डिपार्टमेंट में, आपको देखने को मिलेगा कि सरकार ने कोई कानून बताया, कुछ किया, वो उस डिपार्टमेंट में लंबे समय से काम करने वाला जो आदमी है उसको वो नियम कानून कुछ पता नहीं है, ये क्या बनाया नया, लेकिन उससे रिलेटेड, उस कानून से रिलेटेड कोई केस उसके सामने आता है, कोई भी कार्रवाई उसके सामने आती है, तो वो अपने अंदाजे से डिसीजन ले लेता है ये होना चाहिए। और जब वो अपने अंदाजे से डिसीजन लेता है तो 100 में से 95 टाइम वो अंदाजे का डिसीजन क्या होता है, बैंग ऑन लगता है, सही ही लगता है। तो ऐसे अंतरात्मा जो लंबे समय से किसी सिस्टम में रहने के कारण विकसित होती है, जिसका विकास धीरे धीरे होता है, वो प्रबुद्ध अंतरात्मा कहलाती है। आप देखना, कभी आप सिस्टम के अंदर जाओगे या आप नॉर्मली किसी भी संस्था के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे एक काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है ना, वो संस्था के ऊपर वाले रूल्स को चाहे उसको नहीं भी पता हो, जो नए रूल बने हो, नियम कायदे बने हो, उसको नहीं पता है,
लेकिन अगर उसके पास कोई कार्रवाई जाती है तो वो जैसा काम कर देता है ना, सामान्यतः वो नियमों के संगत ही बैठता है। जो नियम उसको नहीं पता थे उसके भी संगत बैठता है, क्योंकि उसको एक दिमाग में फिक्स हो चुका है फॉर्मेट कि इस चीज़ों से रिलेटेड ऐसे ऐसे नियम ही बन सकते हैं, या इस चीज़ों से रिलेटेड ये हल या सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो वो वाली जो अंतरात्मा का विकास धीरे धीरे होता है वो कहलाती है प्रबुद्ध अंतरात्मा। ध्यान देना, अरस्तु ने बोला ज़रूर है कि अंतरात्मा वो है जो ईश्वर ने मूल्य आपके जीवन में डाल के भेजे हैं, लेकिन मैंने बोला था ये एक्चुअल में आते किससे हैं? समाजीकरण से। तो धीरे धीरे डेवलप करता है व्यक्ति। ठीक, यहाँ से ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन तो खत्म हुए, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ के आता है कि अंतरात्मा के नियमों को प्रयोग करने के तरीके क्या क्या होते हैं, या अंतरात्मा को कब कब प्रयोग किया जाए, कैसे कैसे प्रयोग किया जाए। सबसे पहले तो अंतरात्मा को कहाँ प्रयोग किया जाए? तो मैं बोलूँगा अंतरात्मा को सबसे पहले तो उस जगह प्रयोग किया जाए जहाँ पर विवेकाधीन शक्ति हो। विवेकाधीन शक्ति हो मतलब जहाँ पर आपको डिसीजन लेने की छूट दे दी गई है सरकार के द्वारा। लोक सेवक की बात हो रही है। जैसे विवेकाधीन शक्ति हो से तात्पर्य है कि आपके पास एक चीज़ के लिए 2 फाइल आई है, एक ही काम के लिए, और आप किसी एक का ही कर सकते हो। यहाँ विवेकाधीन शक्ति है, इसका करूँ कि इसका करूँ। दोनों की जो है क्वालिफिकेशन, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है, सब कुछ सेम है। अब क्या आप करोगे? आपके ऊपर डिसीजन है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। उस जगह आप अंतरात्मा का प्रयोग कर सकते हो। अंतरात्मा का प्रयोग आप उस जगह कर सकते हो जहाँ कानून स्पष्ट ना हो। जहाँ पे कानून स्पष्ट है वहाँ अंतरात्मा सीन में नहीं आती भाई साहब। कानून ने बोला है इस टाइम लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर ये कार्रवाई करनी है तो करनी है, अंतरात्मा का सीन नहीं है। कानून ने छूट दे रखी है, किन किन पे नहीं करनी है तो उन पे नहीं करनी है, बाकी पे तो करनी है। तो जहाँ कानून स्पष्ट हो वहाँ पर अंतरात्मा का सीन नहीं। ठीक, जहाँ कानून अस्पष्ट हो वहाँ अंतरात्मा की आप आवाज़ सुन सकते हो। जहाँ पर निर्णय पूर्ण ना हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं लगे कि यार निर्णय में खालीपन अवेलेबल है, वहाँ पे अंतरात्मा का प्रयोग करो। जहाँ पर कानून है तो, लेकिन बहुत सारे कानून हैं, जब पढ़ेंगे तब उसका डिसीजन होगा, कब पढ़ेंगे कब डिसीजन होगा, लेकिन निर्णय कैसा लेना है? तत्काल लेना है, वह अंतरात्मा का प्रयोग करो। जैसे आप एक एसडीएम बनकर एक तहसील में गए और वो तहसील में सांप्रदायिक गतिविधियाँ आपको लग रहा है अचानक से विस्फोटित हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशन बनी है। अब आप कानून उठा के जाओगे, पढ़ोगे कि ऐसे टाइम पे क्या क्या करना है, तब तक तो दंगा भड़क जाएगा। तब किसका प्रयोग करो? अंतरात्मा। ठीक, तो अंतरात्मा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? विवेकाधीन शक्ति आपके पास हो, कोई पूर्व निर्णय ना हो, कानून स्पष्ट ना हो, तत्काल निर्णय लेने हो, कानून अदक हो। ठीक, तो ये अब अंतरात्मा का प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो अंतरात्मा का प्रयोग करने के पहले जहाँ पे बात हुई थी अपनी विवेकाधीन शक्तियाँ जहाँ होंगी वहाँ पर अपन कानून का अंतरात्मा का प्रयोग करेंगे। तो विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए पहले विकास करना है किसका? विवेक का, पेशेंस का। विवेक एक सद्गुण है, बात करेंगे अपन आगे सद्गुण की। विवेक एक सद्गुण है जो ये बताता है कि क्या काम सही हो सकता है और क्या नहीं। मतलब एक तरीके से नैतिक मार्गदर्शन का एक तरीका ही है। सही गलत के बीच में अंतर करने वाला जो संबल है, जो आपको रोक के रखता है, शांति के साथ सही डिसीजन लेने पे जाता है, विवेक है। पहले तो विवेक का गुण विकसित करें। जितनी विवेक क्षमता ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा होगा। कभी भी अंतरात्मा का प्रयोग यांत्रिक तौर पे ना करें। घोड़े वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखना। एकदम सीखे पड़े हुए बैल जैसा प्रयोग ना करें। उसका प्रयोग किसके साथ करें? अपने खुद के लॉजिक के साथ करें। ठीक, निश्चित अंतरात्मा हो प्रयोग बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। सावधानी के आगे बात करेंगे। अगर अंतरात्मा का निर्णय संभावना के रूप में हो, मतलब संभावित अंतरात्मा हो, तो उसका निर्णय लेने के लिए हमेशा पहले प्रयोग, संभावित अंतरात्मा हो तो हमेशा कोशिश करें कि बहुत सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए जाए। जितने ज़्यादा तथ्य होंगे संभावित अंतरात्मा का प्रयोग का फल पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। निश्चित है तो बाकायदा प्रयोग करें, लेकिन संभावित है तो बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे कर लें। ठीक, ताकि आपका डिसीजन गलत साबित ना हो। अगर आपका अंतरात्मा जो है वो संशयात्मक अंतरात्मा है, मतलब आपको जो डिसीजन आया है उसमें कुछ ना कुछ संशय बरकरार है, सबसे पहले कोशिश करें कि वो पराजय अज्ञान हो। मतलब बहुत सारे फैक्ट उठा के आप अज्ञान को क्या करो? पराजित करो, फिर इसका उपयोग करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, वो अजय अज्ञान है, तो उस अंतरात्मा का प्रयोग ना करें, रोक के रख ले मामले को। ठीक, जैसे कि कोरोना, एक संशयात्मक अंतरात्मा आई कि भाई साहब लॉकडाउन किया जाए कि लॉकडाउन नहीं किया जाए, या फिर लॉकडाउन खोला जाए कि लॉकडाउन ना खोला जाए। दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। आगे अटक गया मामला। अब या तो वो पराजय अज्ञान है, बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे कर लूँ, और बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे करने के बाद मैं किस पे जाऊँ? आपके एक तरफ जो मेरे फैक्ट बोलते हैं मैं उसके साथ चला जाऊँ।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ से फैक्ट आए और मैं उसके बावजूद भी फैसला ना ले पाऊँ। मतलब क्या हो जाए, अजय अज्ञान हो जाए। अगर अजय अज्ञान हो जाए तो संशयात्मक अंतरात्मा का प्रयोग कभी ना करें, तब दूसरे विकल्पों की तरफ जाए। नैतिक मार्गदर्शन का एक स्रोत है अंतरात्मा, लेकिन देश चलाने के लिए या लोक सेवक को अपनी सेवा देने के लिए केवल अंतरात्मा अकेला नहीं है कि जिसके बेसिस पे काम करता है। उसके पास बहुत सारी चीज़ हैं, वो उन पे जा सकता है। उसके पास कानून है, जहाँ स्पष्ट कानून है वहाँ दिक्कत नहीं, जहाँ स्पष्ट नहीं है वहाँ अंतरात्मा लाएंगे। लेकिन अंतरात्मा भी अगर संशयात्मक निकली और पराजय अज्ञान निकली, अजय अज्ञान निकली कि जिसको आप हरा ही नहीं सकते अज्ञान को, तो फिर क्या है, आप वो अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या पे जाएंगे, आप पूर्व निर्णयों पे जाएंगे। आपसे पहले लोक सेवक ने कुछ पूर्व निर्णय लिए होंगे उस टॉपिक पे, आप उस पर चले जाएंगे। समाज में कुछ परंपराएं बनी होंगी, आप उस समाज की परंपराओं के फॉलो करने पे चले जाएंगे। आप संविधान की मूल भावना के बेसिस पे चले जाएंगे। आप उस एरिया के कुछ बड़े समझदार प्रभुत्वशाली बड़े लोग, जिनको सामान्य शब्दों में कह देते हैं, आप उनसे सलाह ले लेंगे। आप अपने सीनियर से जाके सलाह लेंगे जो पहले इसी परिस्थिति में फंस चुके हैं कि सर आप भी इस परिस्थिति में थे, मैं भी इस परिस्थिति में हूँ, बताओ क्या करना चाहिए। ठीक, आप उसका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन अजय अज्ञान वाली संशयात्मक अंतरात्मा का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। अंतरात्मा का प्रयोग करने के पहले अंतरात्मा को अपनी विवेक क्षमता पे तोलेंगे, ताकि वो त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा ना हो जाए, यांत्रिक तरीके से प्रयोग ना किया जाए। अंतरात्मा के प्रयोग में हमेशा एक दो चीज़ ध्यान रखना कि अंतरात्मा का प्रयोग करते समय कभी भी अति उत्साह से बचना चाहिए। वो वाला सीन होता है ना, वो बचपन में होता है, अरे हम बोल रहे हैं सही निकलेगा, रुको तो यही होगा, हम बोल रहे हैं यही होगा, कभी भी नहीं, अरे चीन ही फैलाया कोरोना, उस तरह की लॉजिक नहीं, उससे थोड़ा बचना चाहिए। ठीक, तो ये होते हैं अंतरात्मा के प्रयोग करने के नियम। और आखिरी में आता है अंतरात्मा के महत्व, कि अंतरात्मा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत फ़ायदे होते हैं अंतरात्मा के। अंतरात्मा वो चीज़ है जो आपको अंदर से बुरे काम करने से रोकती है। मतलब आपके ऊपर अंदर से एक बंधन बनता है, वो बंधन आपको पॉजिटिव काम करने की तरफ आगे बढ़ाता है, नेगेटिव काम से बचाता है। मतलब एक ऐसा बंधन होता है जो आपको एक्चुअल में आपके ऊपर है, लेकिन बाहर से है भी नहीं। आपके परिवार, धर्म, समूह, इन सब से आपको क्या करके रखता है, बांध के रखता है। क्योंकि जो आपका सामाजिकरण है वो आपके भाई का है, वही आपके परिवार का है, वही आपके धर्म का है। तो आप धर्म वालों से क्या रहोगे, बंधे रहोगे, परिवार वालों से क्या रहोगे, बंधे रहोगे। तो वही अंतरात्मा का सीन है। ठीक, अंतरात्मा एक आदमी को उत्तरदायी बनाती है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। मतलब वो अपने आप में क्या बनता है, अकाउंटेबल बनता है। अपन उत्तरदायित्व की बात कर चुके हैं। उसके अंदर कर्तव्यों का विकास करती है, उसके अंदर सेवा भावना का विकास करती है। अंतरात्मा के कारण ही कानून, नियम, विनिमय, इनकी संपूर्णता आती है। कानून, नियम, विनिमय तो बने हुए हैं, अपनी जगह कानून लिखा हुआ है, लेकिन वो कानून आपके दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप तो सही से लागू कर पाओगे नहीं। अगर अंतरात्मा आपके अंदर विकसित हो चुकी है, जो नैतिक मार्गदर्शन में आपको पॉजिटिव रास्ता बताती है, और आपने उसको सही से डेवलप करा है अपने अंदर, तो वो कानून के सपोर्ट में जाएगी, आप सही से लागू कराओगे। जो कानून कह रहा है वही आपकी अंतरात्मा कह रही है। प्लस 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 प्लस, और प्लस से क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, तो इससे आपके कानूनों का जो संचालन है, कानूनों का परिचालन है, वो आसान हो जाता है। अगर अंतरात्मा का विकास नहीं होगा या अंतरात्मा नहीं होगी किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो कानूनों का सही से कानूनों का परिचालन, शब्द शायद गलत है, कानूनों को सही से लागू नहीं करवा पाएगा, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भागेगा, कामचोर टाइप हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा, भागने वाला, पलायनवाद की प्रवृत्ति आ जाएगी। ठीक, तो अंतरात्मा के ये महत्व हो जाते हैं। और आखिरी चीज़, अंतरात्मा और कानून में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले तो कानून जो होता है वो बाहरी दबाव होता है, बाहर से आपके ऊपर थोपा गया है, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो जेल भेज देंगे। अंतरात्मा आंतरिक दबाव होता है, वो किसी बाहर वाले को दिखता नहीं है, वो मेरे को अंदर से लगता है। कानून के उल्लंघन पे दंड मिलता है, अंतरात्मा के उल्लंघन पे दंड नहीं मिलता है, ग्लानि या गिल्ट आती है। किसी आपके दोस्त ने आपकी बहुत मदद की है और उसको जब मदद की ज़रूरत पड़ी आपने उसकी हेल्प नहीं की, तो कानूनी तौर पे कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अंतरात्मा आपको गिल्ट देगी, आपको ग्लानि आएगी, अरे यार कर देनी थी यार। नज़रें नहीं मिला पाते आप उन लोगों से, ये बात आप लोगों ने फील की होगी। जो गलत करता है आपको भी पता रहता है कि उसने गलत किया, और उसको भी पता रहता है गलत किया, वो कभी नज़रें नहीं मिलाता। ठीक, तो अंतरात्मा बाहरी दबाव है या आंतरिक दबाव है। कानून के उल्लंघन पे दंड मिलता है और इसके उल्लंघन पे ग्लानि आती है, दंड नहीं मिलता। कानून जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो चीज़ दिख रही है उसके बेसिस पे काम होगा, लेकिन अंतरात्मा आत्मनिष्ठ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो कानून की नज़रों में मुझे होगी सज़ा, क्योंकि मैंने मर्डर किया है।
लेकिन मेरी अंतरात्मा को पता है मैंने उस व्यक्ति का मर्डर इसलिए किया, जो हिंदी पिक्चरों की स्टोरी हो जाती है कि वो ड्रग्स का बहुत बड़ा डीलर था, लेकिन उसको सज़ा होने वाली तो थी नहीं, तो समाज को बर्बाद कर देता, तो मैंने उसको मर्डर कर दिया। अगर ये कहानी सच में अप्लाई होती है तो कानून की नज़रों में मुजरिम हूँ, क्योंकि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है, वहाँ मैंने मारा है तो मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन अंतरात्मा की नज़रों में मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे पता है मैंने अच्छा काम किया, क्योंकि अंतरात्मा के निर्णय आत्मनिष्ठ होते हैं, खुद के लिए होते हैं। ठीक। और कानून का दायरा एक सीमित होता है। कानून केवल उन चीज़ों पे लागू होगा जो चीज़ आप कर गए हो, जो चीज़ आप अप्लाई कर गए हो, गलत कर गए हो, उसके ऊपर लागू होता है कानून। लेकिन अंतरात्मा का मामला जो होता है ना, उसका दायरा बड़ा व्यापक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, किसी का मर्डर करना कानून की नज़रों में जुर्म है, लेकिन किसी का आर्थिक लाभ के लिए या गलत काम के लिए मर्डर करने का सोचना अंतरात्मा की नज़रों में जुर्म है। तो उसका दायरा क्या हो गया, व्यापक हो गया, और कानून का दायरा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक। तो यहाँ तक ख़त्म करते हैं आज की कहानी। एक बार दो बार देखना इसको। नोट्स मेरे से बात हो रही थी मेरी एक से स्टूडेंट से, साहब देवियों सज्जनों, ये नोट्स जो आपको हैंड रिटन भेजे गए हैं वो इसलिए ताकि आप लिख लो, वापस क्लास चालू हो जाएगी, लिख लेंगे। अगर इतना ही मुझे लगता कि 15-20 दिन या महीने भर में क्लास चालू हो जाएगी तो मैं शायद इतना टाइम पास करता भी नहीं। मुझे नहीं लग रहा है अगस्त के पहले कुछ हो सके, तो मैं गलत हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है इसके पहले कुछ अच्छा होना। तो लिख लो, कम से कम एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास इस टाइम जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो जो सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसी के ऊपर कमांड करें। जो नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते, जो है उस पर कमांड करें। ठीक। और बाकी तो कुछ ख़ास कहानी नहीं, कुछ याद आ रहा था पर जाने दें, किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।